देखो बच्चों, वह समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी का एनवां पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस समांतर श्रेणी होते क्या है? समांतर श्रेणी का यानी कि जब पदों के बीच समान अंतर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सोन। कितना अंतर है इनके बीच? 2 का, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। तो अंतर हो गया इनके बीच का कितना? 4 माइनस 2 बराबर 2, 6 माइनस 4 बराबर 2, और 8 माइनस 6 बराबर 2, और 10 माइनस 8 बराबर 2। ये समान अंतर, इसे कहते हैं समान अंतर हो जब पदों के बीच में, उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। और यानी कि कॉमन डिफरेंस। और इसे हम कहीं से, ये डिफरेंस कहीं से प्रकट करते हैं? इसे हम डी से प्रकट करते हैं, डी मीन्स डिफरेंस। तो 2 पद इसमें इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी का एनवां पद है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कोई सा भी पद हो सके, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 100वां, कुछ भी हो सके। और ये एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ ए जो है ये प्रथम पद है, ए जो है इसमें प्रथम पद है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इसके। और इसके जो क्वेश्चन है, जो इसके इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हम देखेंगे कौन सा सवाल है इंपॉर्टेंट। एक श्रेणी है, श्रेणी कौन सी है? यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद मोस्ट इंपॉर्टेंट है? कौन सा पद 78 है? ये ज्ञात करने। श्रेणी है 3, 8, क्वेश्चन है इसका ये पहला ही। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? सपोज करो एनवां पद 78 है, तो इसके लिए डिफरेंस कितना हो गया? ए बराबर हो गया 3, ए बराबर हो गया 3, ए बराबर 3, और डी डिफरेंस दो पदों का 8 माइनस 3 बराबर 5। 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 18 में से 13 गया 5। तो कॉमन डिफरेंस हो गया कितना? 5 का। तो सूत्र है
एनवा पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an प्रथम पद कितना है 3, और कौन सा पद 78 है, n का मान निकालना है। 78 बराबर है a हमारा कितना आ गया, a हमारा कितना आ गया 3 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 5। तो 78 बराबर हो गया 3 जमा 5 की मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस 5 एकम 5, इधर ले जाओ 78 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 5n। 78 में से कितना गया, 78 में 5 जोड़ दिए तो 83, 83 में से 3 घटा दिए 80, 80 बराबर 5n, और n बराबर हो गया आपका 80/5, 80/5। 5 से कट गया 80 16 बार, तो n बराबर आ गया आपका 16, 16वां पद। तो 16वां पद जो है वो 78 होगा, 16वां पद, ये इसका आंसर है। भैया इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड 2024 के लिए 2,7,12 ... 10 पदों तक योगफल ज्ञात करो। ये एक समांतर श्रेणी है, एपी है, और समांतर श्रेणी के तो ए बराबर क्या है इसमें, ए बराबर है 2, और डी बराबर क्या है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो 5। 5 यानी कि कॉमन डिफरेंस है, पदों के बीच का जो डिफरेंस है उसे डी कहें, वो 5 है। तो सूत्र है Sn बराबर, याद कर लो इसे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि गुणा डी, ये सूत्र है। तो Sn तो निकालना है हमें, यानी कि n पदों का योगफल, यानी कि Sn के बजाय n का मतलब 10 है, S10 यानी कि 10 पदों का योगफल बराबर n का मान 10 है, 10/2 इंटू 2 गुणा a का मान कितना है 2 ही है, प्लस 10 माइनस 1, और डी है हमारा कितना 5, निकल गया मान, क्या दिक्कत है। 10/2 क्या हो गया, 10/2 हो गया 5, इन ब्रैकेट 2 दूनी 4, और 10 में से 1 गया 9, 9 के गुणा 5 में करी 45 हो गया, कितना हो गया 45, 10 में से गया 9, 9 के 5 45, और 2 दूनी 4, ये जमा में है, बराबर 5, इन ब्रैकेट कितना हो गया 45 और 4 49, 5 की गुणा और कर दो इसमें, 5 नम 45, 5 नम 45, ऐसे लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245। तो ऐसा नहीं, यानी कि 10 पदों का योग 245 है, देख लो चाहे। देखो ये समांतर श्रेणी का नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है ये समांतर श्रेणी का 10 7 4 ... -62 का अंतिम पद से 11वां पद
अंतिम पद से, कहां से? अंतिम पद से 11वां पद क्या है? अंतिम पद से 11वां पद क्या है? देखो अब यह समांतर श्रेणी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 7, 4, डॉट 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 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात किए। अंतिम से यानी कि -62 से, इधर से ए की तरफ को, प्रथम पद की तरफ को। तो इसमें ए बराबर है, ए बराबर कितना है 10, और डी बराबर क्या है? डी का मान जो है दूसरे पद में से पहला पद को घटा कर निकले हैं। 7 - 10 बराबर बैठ गया -3। अंतिम पद से 11वां पद क्या है? अंतिम पद है -62। तो nवें पद की जगह अंतिम पद वाला सूत्र लगाओ। L बराबर, सूत्र वही है, an की जगह L आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो L की जगह कितना आ गया? -62 है अंतिम पद, बराबर प्रथम पद है 10 प्लस n का तो मान निकालना हमें, -1 इंटू डी, डी का मान है -3। इन ब्रैकेट रखो, ऐसे नफे का निशान है ना, दो निशान एक जगह हो जाएंगे। तो -62 बराबर 10, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ इसकी -3 की इसमें गुणा हो जाएगी। चलो अंदर पहले गुणा कर लो, -3n आ गया, और -1 की -3 की गुणा होगी +3। एक लाइन और बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। -62 बराबर 10, ब्रैकेट को खोल दो भैया, जमा नफी है तो नफी हो जाएगा, -3n और +3 होगा। अच्छा जी, अब जब साइड में लिख लेते हैं इसे, -62 बराबर कितना का हो जाए? उधर ले जाओ, अंक एक तरफ, बीच दूसरी तरफ, 3n उधर ले जाओ, 3n इधर ले गया, नफी का 3n है तो बराबर से पर 3n उधर लिखेंगे हम, ये प्लस का हो गया। -62 को इस साइड में ले आएंगे, 62 प्लस का हो गया, और जमा भी प्लस की, 10 भी प्लस के ही है, और 3 भी प्लस के ही है। तो 3n बराबर आ गया, कितना आ गया? 62, ये आ गया 75, और n बराबर आ गया 75/3, 3 से 75 कट गया 25 बार, तो n बराबर आ गया आपका 25। तो क्या सवाल हो जाए इसमें? अंतिम पद से अंतिम, अरे क्या लिख गया? अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद, ये पदों की संख्या है, श्रेणी में पदों की संख्या। अब है अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद, श्रेणी का 15वां पद होगा। श्रेणी का 15वां पद होगा, यानी कि ये 15, इसलिए यहां निकाल दे, इसलिए 15वां पद बराबर 15वां पद
यानी कि A15 AN है ना, AN A15 बराबर A प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा 15 माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा, डी माइनस 3 ही हो रहेगा, -3 ही होगा। तो 15वां पद बराबर A15 बराबर ए की जगह क्या हो, प्रथम पद, ए की जगह प्रथम, और डी होगा, ए का मान हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 1 14 और 14 3 42 माइनस के 42 हो जाएंगे, माइनस के 42 हो जाएंगे। तो A15 बराबर हो जाएगा नफी के 42 जमा के 10 नफी के 32 हो जाएगा। आता है क्या कहा, अंतिम से 11वां पद बराबर अंतिम से 11वां पद, ये आंसर है 11वां पद बराबर -32, यही आंसर है। क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये यूपी पुलिस के लिए भी इंपोर्टेंट है, यूपी पुलिस, वहां दीदी से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इनमें 3 अंकों वाली 100 भी है, 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है, 104 भी है, 105 है। 3 अंकों वाली बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसी। तो हमें सबसे पहली संख्या देखनी है, सबसे पहली संख्या इसमें 105, 105 पहली संख्या है। इसके बाद में जो 3 अंकों से विभाजित होगी वो इनसे 7 ज्यादा होगी, यानी कि 112 होगी। उससे ज्यादा, उससे बड़ी संख्या 119 होगी, और उससे बड़ी संख्या 126 होगी। 19 और 26 दो 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 दो। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 999 हो। 999 7 से भाग नहीं होती, इसलिए 7 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी होगी 9, 7 से भाग होगी जो 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 1 9 7 दूनी 14, 9 में तो 4 का 999 से 5 कम होगी, 999 यानी कि 994 संख्या होगी वह, जो 7 से भाग हो जाएगी। ये ध्यान करना है, जो 7 से भाग हो जाएगी वो हो जाएगी 994। अब ये हमारी एक श्रेणी बन गई, और श्रेणी का प्रथम पद है कितना, a बराबर 105, पदों की संख्या निकालनी। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। पहला पद हो गया a, और जी सार्वंतर हो गया d। d का मतलब 112 में से कितना घटा लो 105, सार्वंतर है, अपने आप ही 7 आ गया। तो माना पदों की संख्या बराबर n, माना पदों की संख्या बराबर n, पदों की संख्या बराबर n, पदों की संख्या बराबर n है। तो सूत्र लगेगा इसमें, कौन सा सूत्र लगेगा, पदों की संख्या निकालनी ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। an आखिरी वाला पद क्या है, an आखिरी लास्ट वाला पद होता है, लास्ट पद का हमें पता 994 994 बराबर प्रथम पद का पता 105 प्लस n का मान नहीं पता हमें, और d का मान पता हमें कि अंतर कितना है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना है
डी बराबर ये है 7, ये 7 है। अब इसे हल करो। 994 बराबर 105 जमा 7 को से मल्टीप्लाई कर दो 7n माइनस 7। 105 को इधर ले जाओ, बराबर हो गया भैया, कितना हो गया, यहां ले लेते हैं, बराबर 994 माइनस 105 माइनस 7 है, नहीं +7 हो जाएगा, +7, ये प्लस तो जाएगा उधर, जमा का हो जाएगा, +7 बराबर क्या हो जाएगा 7n, ठीक है ना। 994 उधर है, 105 इधर से गया, उधर माइनस का हो गया, -7 उधर का प्लस का हो गया, ये कितना चला गया भैया, ये क्या हो गया 94 और 7 और 4 11, 1001 हो गया होगा। 1001, 1001 में से घटा लो कितना, 1 इकाई 2 सैकड़े, 1001 में से घटा लो 105, 105, 11 में से 5 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 896, 96 बराबर 7n, और n बराबर क्या हो जाएगा 896, क्या कर निकालना, कितनी संख्याएं, 7 संख्याओं की संख्या निकालनी है, बटे 7, 7 से भाग कर दो, 7 से इसे डिवाइड करो, क्या होगा 896 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14, 9 में तो 4 गया 5, बच गए 6, 7 8 56, तो ये आ गया कितना हमारा 128, n बराबर 128 पद होंगे, 128 पद होंगे, यही हमारा आंसर है। वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाग हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज का है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफल बराबर हों, क्या कहा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध करो कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो समरूप त्रिभुज सर्वांग सम भी हो सकते हैं, ठीक है। हल है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज है DEF, क्या है DEF, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है, समरूप है, तो हमें इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, सर्वांग सम के ऊपर ये लिखे तिरछी से रेखा लिखी है, तो सर्वांग सम का मतलब है सारे अंग समान। त्रिभुज में कितने अंग होते, त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण, 3 भुजा और 3 कोण 6 अंग होते हैं त्रिभुज के, तो वे बराबर होने चाहिए, तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। उपपत्ति हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज
ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ बराबर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी पर का वर्ग बटे डी एफ ई पर का वर्ग, क्योंकि ए बी की संगत भुजा कौन सी है? ए बी की संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये है डीई, इसकी संगत ये है, इसकी संगत ये है और इसकी संगत ये है बराबर। इसी प्रकार दूसरे की संगत ले लो, इसकी संगत है एसी पर का वर्ग बटे डीए पर का वर्ग बराबर है क्या? बीसी बराबर बीसी पर का वर्ग बटे ए पर का वर्ग। परंतु त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, इसलिए इसे इधर ले आओ बटे में। त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई एफ बराबर 1 के हो जाएगा। अरे ये इधर तो लिया इसके बटे, तो इधर तो 1 बचेगा बराबर 1, तो बराबर हो जाएगा ए बी पर का ए बी सी कहीं के बराबर है ए बी पर का वर्ग और डी इनके संगत भुजा हैं ए बी बटे डी, ए बी पर का वर्ग बटे डी पर का वर्ग, ये बराबर 1 के हो जाएगा। संगत भुजा है ना, ये संगत भुजा है, इनके बराबर हो जाएगा बराबर 1। तो इसकी तिरछी गुणा कर दो ऐसे 1 बटे 1, तो ए बी पर का वर्ग बराबर डी पर का वर्ग, इसीलिए जब इनके वर्ग बराबर हैं तो ए बी बराबर डी आ जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज के क्षेत्रफल दूसरी भुजाओं के भी वर्गों के समानुपाती होगा, तो एसी पर का वर्ग बटे कहीं का एसी पर का वर्ग बटे डी पर का वर्ग, ये डी है, ए बी पर का वर्ग बराबर डी ए पर का वर्ग बराबर 1, तिरछी गुणा कर दो तो एसी पर का वर्ग बराबर डी सी कैसे आ गया? एसी डी एफ पर का वर्ग, एसी का संबंध तो डी एफ से है ना, तो एसी पर का वर्ग बराबर डी एफ पर का वर्ग, एसी बराबर डी एफ बराबर डी एफ। इसी प्रकार अब ये तीसरी भुजा ले लो, ये त्रिभुजों का जो अनुपात है, दोनों त्रिभुजों का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? डीसी पर का वर्ग बटे ई पर का वर्ग बराबर 1, डीसी पर का वर्ग बीसी है, ये बीसी पर का वर्ग बटे ई पर का वर्ग बराबर भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है? बीसी पर का वर्ग बराबर ए पर का वर्ग, इसलिए बीसी बराबर हो गया ए एफ। तो इस प्रकार ये त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई और ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई और ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं, तो एस 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 अभिग्रहित से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ सर्वांग सम है।